हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये आईएसआई मैथ 2023 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ पेयर्स अल्फा बीटा ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा एंड अल्फा रेज टू द पावर अल्फा इक्वल्स टू बीटा रेज टू द पावर बीटा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको मैं पहले यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता है। तुम्हें यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स यानी कि 0 से इंफिनिटी के अंदर तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स को ढूंढ के लाना है, ठीक है। जिसके कारण अभी तुम्हें ये पॉइंट्स को ढूंढते टाइम पे एक चीज तुम्हें यहाँ पे याद रखना है कि हम जो भी पॉइंट्स को ढूंढेंगे वो दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल ना हो, ठीक है। तुमने एक पॉइंट को अल्फा को ढूंढ लिया, बीटा को ढूंढ लिया, अभी तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स को ही ढूंढना है जिसके कारण अल्फा रेज टू द पावर अल्फा इक्वल्स टू बीटा रेज टू द पावर बीटा। अभी मानो कि तुमने एक पॉइंट अल्फा 1 ढूंढे और एक पॉइंट बीटा 1 ढूंढ लिया, जिसके कारण ये एंजॉय हो रहा है। दैट मीन्स ये अल्फा 1 एंड ये बीटा 1 इनको लेके तुम्हारे पास एक पेयर बन गया। ऐसे करके मानो तुमने एक अल्फा 2 ढूंढ लिया और एक बीटा 2 ढूंढ लिया। ये जो पॉइंट्स है बेटा, ये पॉइंट्स आ रहा है यहां से, इसको याद रखना है तुम्हें। इज इट क्लियर? अभी तुमने मानो अल्फा 2 एंड बीटा 2 दोनों पॉइंट्स तुम्हारे नजर में ऐसे आ गया, जिसके कारण अल्फा 2 रेज टू द पावर अल्फा 2 इक्वल्स टू बीटा 2 रेज टू द पावर बीटा 2, ये होल्ड हो रहा है। ऑब्वियसली इन दोनों नॉट इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, ये तो हमने शुरू में ही बता दिया। तो तुम्हारे पास अल्फा 2 बीटा 2 ये एक पेयर आ गया। तो ऐसे करके क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ऐसे कितने सारे पेयर्स तुम्हारे पास आएगा। यानी कि यहां पे मैं यदि बताया, मैं एक बार पेज को इरेज कर देते हैं, ध्यान दो। मेरे पास यहाँ पे मेरा जो मेन एम है, मेरा मेन एम यहाँ पे है अल्फा रेज टू द पावर अल्फा इक्वल्स टू बीटा रेज टू द पावर बीटा, इसके ऊपर, राइट। अच्छा एक बात देखो, ये जो है ये इंप्लाई एंड इंप्लाइड बाय, मैं यदि बोथ साइड पे लॉग ले लू, लॉग मीन्स एलएन की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं यदि एलएन मैं यदि बोथ साइड पे ले लू तो मैं यहाँ पे लॉग ऑफ अल्फा इक्वल्स टू बीटा लॉग ऑफ बीटा लिख सकते। इज इट क्लियर? अभी ध्यान दो, मतलब ये जो है इसका मतलब यही है एंड इनका मतलब भी यही होता है। इज इट क्लियर और नॉट, राइट? अच्छा अभी ध्यान दो, मैंने यदि अभी यहाँ पे एक फंक्शन को कंसिडर किया, मैंने एक फंक्शन को कंसिडर करेंगे, जो फंक्शन मेरा यहाँ पे देखो, एक चीज नोटिस करना है कि मेरे को जो भी करना है मेरे को पॉजिटिव रियल नंबर के ऊपर करना है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे एक फंक्शन अभी कंसिडर करेंगे एफ के नाम से, एंड ये फंक्शन कंसिडर करेंगे 0 से इंफिनिटी से आर पे, एंड ये जो फंक्शन है इसको हम कंसिडर करेंगे कुछ इस प्रकार से, बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लॉग ऑफ एक्स। यानी कि मेरे पास अभी बहुत सारे अल्फा एंड बीटा को मेरे को ढूंढ के लाना है, जिसके कारण मेरे पास एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा हो जाए। तुम यहाँ पे ध्यान दो, मैं यदि यहाँ पे अल्फा एफ ऑफ अल्फा मैं यदि निकाले तो ये हो जाएगा अल्फा लॉग ऑफ अल्फा। लॉग मीन्स मैं एलएन की बात कर रहा हूं, बेस में ई है, एंड मैं यदि एफ ऑफ बीटा करे तो ये मेरे पास हो जाएगा बीटा लॉग ऑफ बीटा। तो मैं यदि बहुत सारे पॉइंट्स को अल्फा एंड बीटा जो कि मेरे पास 0 से इंफिनिटी के अंदर है, मैं यदि बहुत सारे अल्फा बीटा को ढूंढ के लाया, जिसके कारण फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा हो जाए, तो इट विल इंप्लाई कि अल्फा रेज टू द पावर अल्फा इक्वल्स टू बीटा रेज टू द पावर बीटा। क्योंकि ये जो है यहां से मैं यहाँ पे आ सकता है, यहां से भी तो मैं यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि तुम यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन का फॉर्मूला तुम्हें यदि बैठा दो, तुम्हारे पास अल्फा रेज टू द पावर अल्फा इक्वल्स टू बीटा रेज टू द पावर बीटा आ जाएगा। दैट मींस तुम यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो तुम्हारे अभी सिंपल सा ट्रैक यहाँ पे अभी ये होने जा रहा है कि तुम्हें अभी बहुत सारे पॉइंट्स को ढूंढ के लाना है, जिसके कारण एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा हो जाए। तो तुम्हारे एम जो था अभी एम यहाँ पे बदल गया, तो तुम्हारा एम होगा कि हमें बहुत सारे पॉइंट्स को ढूंढ के लाना है, जिसके कारण एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा हो जाए। ये तुम्हारे पास अभी अपडेटेड एम है, ठीक है ना। अभी मैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि यही मेरा यहाँ पे अभी मेन गोल होने जा रहा है, राइट। अच्छा यहां तक मैं आशा करूंगा कि तुम्हें पास क्लियर हो गया, तो मैं आगे बढ़ता है, ठीक है। अच्छा फाइन, ओके।
तो देखो यहाँ पे हम इसको करें कैसे, तो यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन है, फंक्शन की तरफ यहाँ पे एक बार नजर डालना है तुम्हें। देखो मेरे पास फंक्शन जो है, यहाँ पे जिस फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू मैं इक्वल करने जा रहे हैं, तो मेरे पास फंक्शन जो है, फंक्शन मेरे पास है एक्स log ऑफ एक्स। इज इट क्लियर? अभी ध्यान दो, मेरे को यहाँ पे करना क्या है, फंक्शनल वैल्यू जो है, बहुत सारे पॉइंट्स को ढूंढना है जिसके कारण फंक्शनल वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को ढूंढना है, क्योंकि अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा है, जिसके कारण फंक्शनल वैल्यू सेम हो जाए। वी हैव टू फाइंड दोस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स फॉर व्हिच द फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल्स टू, मतलब फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल, राइट। अच्छा, तो मेरे को इसको ढूंढने के लिए मेरे को पहले फंक्शन के बारे में यहाँ पे जानकारी लेना होगा, यानी कि फंक्शन का बिहेवियर मैं यहाँ पे अभी स्टडी करने जा रहा है, राइट। अच्छा, तो देखो यहाँ पे मेरा फंक्शन तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, तो मैं यहाँ पे देरी ना करते हुए यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर देता है। इज इट क्लियर? तो मेरे पास यहाँ पे एक्स लॉग का डेरिवेटिव मैं जब करेंगे तो 1/x होगा, यानी कि 1। ठीक है, मेरा डोमेन स्टिल 0 से इंफिनिटी है, इसको याद रखना है, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। प्लस यहाँ पे log ऑफ x। इज इट ओके? वेरी गुड। अभी देखो मैं यहाँ पे जब बिहेवियर स्टडी करता है, मेरा फर्स्ट टारगेट होता है इनका क्रिटिकल पॉइंट निकालना, जो मेरा फर्स्ट टारगेट होता है, राइट। तो मैं यदि इसका क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर विचार करें तो मेरे पास एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 जो पॉइंट पे होगा वो पॉइंट पे इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा, यानी कि फंक्शन के पास एक स्लोप आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? वेरी गुड। दैट मीन्स 1 प्लस log ऑफ x इक्वल्स टू 0, यानी कि log ऑफ x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर -1। तो कुल मिला के बात ये हो गया कि हमारे पास f डैश x इक्वल्स टू 0 होगा एट x इक्वल्स टू 1/e, क्योंकि e रेज़ टू द पावर -1 मींस 1/e। तो मैं यहाँ पे जब 1/e पॉइंट पे मैं जब पहुंचेंगे तो फंक्शन के पास एक स्लोप होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करने जा रहा है, तो मेरा यहाँ पे ये यदि ग्राफ पेपर हो जाए, मतलब यहाँ पे मेरा यदि कोऑर्डिनेट एक्सेस हो जाए, तो यहाँ पे है मेरे पास 1/e, तो 1/e से जब मैं आगे मूव करेंगे तो फंक्शन का कैरेक्टर क्या होगा, एंड 1/e से जब मैं 0 की तरफ मूव करेंगे तो फंक्शन का कैरेक्टर क्या होगा, क्योंकि 0 को तो मैं एक्सिट करके नहीं जा सकता, क्योंकि डोमेन मेरा 0 से इंफिनिटी है, ओपन 0 इंफिनिटी, राइट। तो मैं जब 1/e से 0 की तरफ मूव करेंगे तब फंक्शन का कैरेक्टर क्या होगा, एंड 1/e से जब मैं आगे मूव करेंगे तब फंक्शन का कैरेक्टर क्या होगा, वो पता करना यहाँ पे सबसे जरूरी टास्क हो गया यहाँ पे। ओके, चलो फाइन। तो अभी जब मैं 1/x को जब मैं 1/e से बड़ा करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे यदि 1/e है तो मैं जब आगे मूव करेंगे तब फंक्शन का कैरेक्टर क्या होगा, राइट। अच्छा, तो बेटा एक बात बताओ, लॉग फंक्शन, मैं यदि लॉग फंक्शन की बात करें, लॉग फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। तो लॉग फंक्शन होता है इंक्रीजिंग सेंस में, लॉग फंक्शन यानी कि एलएन फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो एलएन फंक्शन होता है इंक्रीजिंग सेंस में। दैट मीन्स मैं यदि यहाँ पे लॉग फंक्शन को ऑपरेट करे तो मेरे जो इनइक्वालिटी का जो साइन है इसके ऊपर कोई भी असर नहीं आएगा, क्योंकि ये लॉग फंक्शन तो इंक्रीजिंग सेंस में आता है। Is it clear? That means log of x is greater than log of 1/e। अभी 1/e means log of m/n का यदि मैं फॉर्मूला यूज करें, log of 1 minus log of e, log of 1 है 0, log of e है 1, that means हो जाएगा -1। that means मेरे पास log of x हो गया greater than -1। Is it clear? मैंने log ऑपरेट किया, क्लियर है। तो मैं यदि सामने 1 को ऐड करी, 1 प्लस log of x, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। मैंने बोथ साइड पे 1 को ऐड किया, यानी कि तुम्हारे पास ये निकल के आ गया, देखो 1 प्लस log ऑफ x, यही है तुम्हारे पास f डैश x। तो f डैश x यहां से तुम्हारे पास जानकारी प्राप्त हो गया कि f डैश x तुम्हारे ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, जब तुम्हारे पास यहाँ पे इसको क्या करो, इसको थोड़ा सा साइड में रखो, तो f डैश x तुम्हारे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 व्हेन x ग्रेटर देन 1/e। यदि x 1/e से बड़ा हो जाए तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। यदि डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाए तो मदर फंक्शन यहाँ पे क्या है सर, f ऑफ x है। तो मदर फंक्शन का कैरेक्टर क्या होगा,
तुम बोलो सर यदि डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाए तो मदर फंक्शन का कैरेक्टर होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दैट मीन्स सर इसका कैरेक्टर हो जाएगा सर इंक्रीजिंग, वो भी स्ट्रिक्टली। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी मैं यदि बोले बेटा ठीक है, एक से जो 1/e से जब बड़ा पॉइंट है उनके लिए हमने चर्चा कर लिया, लेकिन 1/e से जब छोटा पॉइंट है जो 0 की तरफ जा रहा है उनके लिए क्या होगा, यानी कि एक यदि लेस देन 1/e हो जाए, इन दैट केस क्या होगा बेटा, देखो इनके लिए क्या करेंगे, हम फिर से लॉग फंक्शन को यहाँ पे ऑपरेट करेंगे एंड लॉग फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग होने के कारण इनइक्वालिटी के ऊपर कोई भी असर नहीं आएगा। ठीक है, ओके फाइन। अभी देखो मैं जब लॉग फंक्शन को ऑपरेट करेंगे तो log ऑफ x लेस देन log ऑफ 1/e, यानी कि यहाँ पे भी फिर से यहाँ पे मिलेगा -1, यानी कि फिर से जब तुम 1 को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास ये मिल जाएगा लेस देन 0 एंड यही तो तुम्हारे पास है f डैश x। तो तुम्हारे पास क्या मिल गया, तुम बोलो सर हमारे पास ये मिल गया कि f डैश x मेरा यहाँ पे हो जाएगा लेस देन 0 when x is less than 1/e, यानी कि तुम्हारे पास ये जानकारी प्राप्त हो गया मदर फंक्शन के बारे में कि मदर फंक्शन यहाँ पे जो है वो है सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सर यहाँ पे ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड मैं यदि बताए बेटा x इक्वल्स टू x का लेस देन 1/e पॉइंट पे चर्चा किया, ग्रेटर देन 1/e पॉइंट पे चर्चा किया, इक्वल पॉइंट पे क्या होगा, तुम बोलो सर इक्वल पॉइंट पे तो हमने ऑलरेडी चर्चा कर ही लिया कि व्हेन x इक्वल 1/e मेरे पास f डैश x के पास 0 मिलेगा, यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस फंक्शन के पास एक स्लोप मिलेगा। ठीक है, दैट मींस ये इंप्लाई करेगा f(x) हैज स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, अच्छा यहां से हमारे पास जो क्वेश्चन का 90% हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तुम बोलो सर कैसे, देखो यहाँ पे मेरे पास अभी फंक्शन का कैरेक्टर स्टडी करना है, राइट। तो मेरे पास फंक्शन ये था, यहाँ पे लिखो एक बार, मेरे पास फंक्शन था f ऑफ x इक्वल्स टू ax log ऑफ x, राइट। एंड तुम्हारे पास डोमेन था 0 से इन्फिनिटी। वेरी गुड। अभी यहाँ पे तुम्हारे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसको एक बार यहाँ पे ड्रॉ करो। ठीक है, अच्छा इसको मैं क्या करते थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो हमें थोड़ा सा जगह मिलेगा, राइट। अच्छा फाइन, तो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ किया। अभी एक बात हमारे नजर में आ रहा है कि मैं यदि f ऑफ 1 पे वैल्यू निकाले तो ये तो मेरे पास 0 है, क्योंकि log 1 मेरे पास 0 होते हैं। इज इट क्लियर? दैट मीन्स यहां पे मेरा यदि 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू 0 है। वेरी गुड। अभी यहां पे मानो मेरे पास 1/e पॉइंट है, जस्ट पकड़ लो कि यहां पे मेरे पास 1/e पॉइंट है। अभी देखो 1/e पॉइंट पे फंक्शन के पास एक स्लोप मिलेगा पैरेलल टू x एक्सिस। तो पैरेलल टू x एक्सिस यदि 1/e पॉइंट पे स्लोप मिले फंक्शन के पास तो फंक्शन के पास एक बेंड होगा, तभी तो जाके स्लोप मिलेगा ना पैरेलल टू x एक्सिस। अभी ये जो बेंड है ऐसे बेंड हो सकता है 1/e पॉइंट पे, ऐसे भी बेंड हो सकता है 1/e पॉइंट पे, ऐसे भी बेंड हो सकता है, ऐसे भी बेंड हो सकता है, क्योंकि हर एक बेंड पे तुम देखो जो स्लोप है पैरेलल टू x एक्सिस, राइट। तो यहां पे इन चारों में से सर कौन से बेंड हमारे फंक्शन लेगा वो तो मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन पता लग गया। ध्यान दो, मेरे पास जब मैं 1/e से जब मैं आगे बढ़ेंगे तो फंक्शन का कैरेक्टर है, क्या है कैरेक्टर सर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सेंस कैरेक्टर है। तो मैं यदि इसी बेंड को पकड़ ले तो ये तो डिक्रीजिंग सेंस बता रहा है बेटा, तो ये बेंड तो मेरे पास नहीं होगा, ठीक है ना। सिमिलरली ये बेंड भी नहीं होगी, तो डिक्रीजिंग सेंस बता रहा है, क्योंकि मेरे पास तो इंक्रीजिंग सेंस आना चाहिए था। दैट मींस मेरे पास ये दोनों बेंड तो यहाँ पे चला गया। वेरी गुड। तो अभी हमारे पास बचा रहा ये एक बेंड और ये एक बेंड। अभी यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा होगा, अभी ध्यान दो, मेरे पास 1/e पॉइंट पे f ऑफ 1/e पॉइंट पे तुम क्या करो, वैल्यू ही निकाल लो यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/e log ऑफ 1/e, बेटा log ऑफ 1/e तो -1, तो तुम्हारे पास ये हो गया -1/e। तो बेटा ये तो नेगेटिव है, तुम पॉजिटिव को लेके क्यों सोच रहे हो।
दैट मीन्स ये भी तुम्हारे पास चला गया। दैट मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पे 1/e पॉइंट पे फंक्शन का कैरेक्टर कुछ इस प्रकार से है। इज इट क्लियर? अभी देखो 1/e से जब आगे बढ़ोगे तो फंक्शन तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करके निकल जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीज मतलब वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? दैट मीन्स तुम्हारे पास फंक्शन यहाँ पे बेंड दे के 1 पे 0 पॉइंट को टच करते हुए ऐसे आगे निकल जाएगा। एंड 1 पॉइंट से 0 पॉइंट के अंदर जब मैं 0 के नजदीक जाएंगे तब फंक्शन का कैरेक्टर क्या है सर? तब तो फंक्शन का कैरेक्टर डिक्रीजिंग सेंस में है। दैट मीन्स यहाँ पे फंक्शन ऐसे करके डिक्रीज करता हुआ आ रहा है, फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज करता हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज और यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ आ रहा है। तो ये मेरे पास बन गया फंक्शन x log ऑफ x। अभी टारगेट क्या है? अभी टारगेट तो हमारे पास वो सारे पॉइंट्स को हमें ढूंढ के लाना है सर, जिसके कारण फंक्शनल वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए। अभी देखो आपस में इक्वल कौन से पॉइंट के लिए होगा? जो तुम्हें अभी करना क्या है, फंक्शन का देखो, तुम्हें जो पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू आपस में इक्वल होता है उसको ढूंढने का सबसे आसान एंड सबसे स्मार्ट जो तरीका होता है वो होता है तुम क्या करो, इसके रेंज से हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करो। रेंज से हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करो। जो लाइन इस ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे टच करेगा वो लाइन पे फंक्शनल वैल्यू जो है सेम होता है। आई रिपीट, करना क्या होगा? रेंज से, रेंज क्या हो गया? 1/e पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू -1/e, तो -1/e से जा रहा है रेंज। रेंज हमारे पास हो गया फंक्शन का -1/e से पॉजिटिव इंफिनिटी, क्योंकि यहाँ पे इसको टच करके वो तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो मेरे पास मेरे को रेंज से करना क्या है? रेंज से मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन को मेरे को यहाँ पे रेंज से खींचना है। अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसी ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे टच करेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के कारण फंक्शन के पास सेम वैल्यू मिलेगा लेकिन डिफरेंट पॉइंट पे, सेम वैल्यू मिलेगा लेकिन डिफरेंट पॉइंट पे। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेज को थोड़ा सा साफ करने के लिए इसको मैं यदि इरेज कर दे तो मैं आशा करेंगे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देते, थोड़ा सा साफ सफाई हो गया, पेज का समझने में सुविधा होगा। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये सारे हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे कर्व को सिंगल टाइम टच कर रहा है, तो कोई यहाँ पे मल्टीपल जो मतलब सेम वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पे मिलने का संभावना नहीं है, 100% नहीं है। लेकिन यदि मोर देन 1 पॉइंट पे टच करे तभी यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट पे सेम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं खींच रहा है तो यहाँ पे तो नहीं होगा। लेकिन ध्यान दो, अभी मैं पेज को जूम कर रहा है और जो पॉइंट्स जो लाइन पे नहीं हो रहा है ये तो अननेसेसरी है, इसको मैं अभी डिलीट कर देते हैं तो समझने में सुविधा होगा। तो मैं ऐसे करके लाइन को खींच रहे थे, बहुत बढ़िया। अभी मैं जब भी यहाँ से लाइन को खींचेंगे, कौन से इंक से करेंगे? 1 मिनट रुको, थोड़ा सा मैं कुछ दूसरा इंक से करते ताकि तुम्हारे लिए ज्यादा विजिबल हो ये। ठीक है, देखो मैं जब यहाँ से लाइन को खींचेंगे, ये जो लाइन है मेरे फंक्शन को यहाँ पे भी टच किया, अभी दैट मीन्स अभी देखो, अभी ध्यान दो, जूम कर रहे पेज को, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस वैल्यू के लिए तुम्हारे पास मिले था, नाम दे दो α1। एंड ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस वैल्यू के लिए मिले था तो ये नाम दे दो β1। देखो α1 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू मेरे y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होता है, तो फंक्शनल वैल्यू मेरे पास ये था। ठीक है, मैं इसको एरो करके बताते हैं, ये मेरे पास फंक्शनल वैल्यू था। β1 पॉइंट पे भी फंक्शनल वैल्यू मेरा यही है। इज इट क्लियर? दैट मीन्स ये जो α1 है एंड β1 है ये मेरे पास लिस्ट में आ गया। जो नंबर ऑफ काउंटिंग कर रहे थे इसी पेयर का, तो उसी पेयर में ये तो आ गया। वेरी गुड। अभी मैं जब सेकेंड लाइन खींचेंगे, ये भी देखो मेरे पास यहाँ पे β2, यहाँ पे α2, ठीक है ना, तो यहाँ पे α2 β2, तो ये एक पॉइंट मिल रहा है। तो ऐसे करके जब तुम खींचोगे लाइन तो यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स मिलेगा। मैं यदि 1/e जो पॉइंट है इसको मैं यदि ऐसे डिवाइड कर दे तो ओपन जीरो से लेके 1/e के अंदर जितने सारे पॉइंट्स है सारे के लिए
मेरे पास यहाँ पे मैं दूसरे लेंगे, यहाँ पे ये लो लेते हैं, तो मेरे यहाँ पे ये जो कार्व है इसका जो वैल्यू है, ये सारे वैल्यू इसी लाइन के ऊपर है, एंड ये सारे वैल्यू ही तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। दैट मीन्स 0 से 1 के अंदर जितने सारे पॉइंट्स है उनका ही मेरे पास एक और पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, जिसके कारण फंक्शनल वैल्यू सेम होगा। तो तुम्हारे पास ऐसे कितने सारे पेयर्स मिल रहा है, तुम बोलो सर जितने सारे पॉइंट्स इसके अंदर है उतने सारे पेयर्स मिल रहे हैं, मतलब सिमिलर टू दिस, सिमिलर टू दिस। अभी ये जो है इसका कार्डिनलिटी क्या है, जितने सारे पॉइंट्स इसके अंदर है सर उतने सारे ही हमारे पास मिलने वाला है। यहाँ पे तो ग्राफ हमें वही बता रहा है। दैट मीन्स इसके अंदर कितने सारे पॉइंट्स है बेटा, ओपन इंटरवल है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो कितने सारे ऐसे पेयर्स तुम्हारे पास मिलेगा। देखो अल्फा 1 का पेयर जो है, अल्फा 1 का जो पेयर है वो तो मेरे पास 0 से 1 बाई ई के अंदर है, और बीटा 1 का जो पेयर है वो तो 1 बाई ई से 1 के अंदर ही तो मेरे पास मिलने वाला है। तो मेरे पास सेपरेट सेपरेट जो पेयर है कितने सारे मिलेगा, जितना सारे अल्फा 1 है उतना सारे मिलेगा। अल्फा 1 कितने सारे है, इसके अंदर से जितने से, क्योंकि यहाँ पे यही तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके बाउंस दिया। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे ऐसे कितने सारे पेयर्स मिल गया, जिसके कारण बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसको मतलब तुम्हें यदि ग्राफिकल अप्रोच से देखो तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, ठीक है। तो मेरे पास एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा, सर यही तो मेरे पास एम था। तो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर फॉर व्हिच कि ये जो है ये फंक्शनल वैल्यू मेरे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे सेम होगा। तुम बोलो सर जितने सारे 0 1 बाई ई के अंदर पॉइंट्स है, 0 1 बाई ई के अंदर कितने सारे पॉइंट्स है सर, अनकाउंटेबल पॉइंट्स है। दैट मींस कितने सारे वहां पे मिल गया। मैं एक बार पेज को इरेज कर देते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, यहाँ पे हो जाएगा अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ पेयर्स आर देयर। दैट मींस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और हमारे क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम दिए गए ई नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के क्वेश्चंस का सामना इंडिपेंडेंटली करने के लिए, तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में, एक गाइडेंस के अंडर रह के उसको सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में, हमारे क्लासेस में तुम ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, स्क्रीन पे दिए गए ये जो नंबर है, इस नंबर पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू एंड अपडेटेड क्वेश्चन कंटेन करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम्हें उसके बारे में जानकारी ले लेना है। और हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा, सभी क्वेश्चंस होगा एकदम 100% न्यू क्वेश्चन, एंड सभी क्वेश्चंस होगा एकदम हाईली कंसेप्चुअल, ठीक है। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुमने इस सॉल्यूशन को एंजॉय भी किया। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।